नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका यस से कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यस के। अटल आवासीय विद्यालय क्लास 9th व जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th प्रवेश परीक्षा के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा बच्चों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर तैयार कर लेना। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था कोयला और पेट्रोलियम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और अटल आवासीय विद्यालय के नाम से प्लेलिस्ट बना हो, उसमें जो मैंने वीडियो डाला है उसको ज़रूर देख लें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस चैप्टर का पूरा चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ जो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऊष्मा दे दाह्य पदार्थ कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक दाह्य पदार्थ है। तो दाह्य पदार्थ वो पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। ठीक है, जैसे लकड़ी को अगर आप जलाएंगे तो वो अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होगा तो लकड़ी नहीं जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी जलती है। तो इसमें से दाह्य पदार्थ तो जो मतलब जल सकता है, ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया करता है तो वो जलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दाह्य पदार्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, लोहे की कील, कांच, पत्थर का टुकड़ा, ये सभी जलेगा क्या बच्चों? नहीं जलेगा ना। ठीक है, तो इसमें जलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें जलने वाला पदार्थ ये डी वाला ऑप्शन है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ठीक है, ऊष्मीय मान मतलब जिसको हम जलाएंगे तो कौन सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी पैदा करेगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, मिट्टी का तेल, बायोगैस, एलपीजी, पेट्रोल। तो इसमें एलपीजी को अगर हम जलाएंगे तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय ऊष्मा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम का जब फीता हम वायु में जलाते हैं तो क्या उत्पन्न करता है? इसको देखिए, ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और प्रकाश। तो जल तो उत्पन्न करेगा ही नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पहला और डी वाला ऑप्शन देखो, जल और ऊष्मा, ये कभी जल कैसे उत्पन्न करेगा भाई? जल नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये गलत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, तीसरा सही ऑप्शन है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दाह्य पदार्थ नहीं है? कौन सा दाह्य पदार्थ नहीं है, इसको ध्यान से समझना है। तो दाह्य पदार्थ जो जलने योग्य नहीं है तो कौन सा है? कपूर जल जाता है, भूसा भी जल जाएगा, एल्कोहल भी जल जाएगा। तो दाह्य पदार्थ जो है ये बी वाला ऑप्शन नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। ज्वाला का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप लोग मोमबत्ती जलाए होगे तो ना कुछ ऐसे ज्वाला निकलती कि नहीं निकलती है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्वाला नहीं बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें कौन सा पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है? एलपीजी, कपूर, सूखी घास, लकड़ी। तो लकड़ी का कोयला जो होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, जलती मोमबत्ती पे गिलास उलट कर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होती है? मतलब किसकी अनुपस्थिति के कारण होती है? तो ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, ऑप्शन पहले देख लो उसके बाद। देखो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मोम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जब गिलास को ऐसे ढक कर रख दिया गया मोमबत्ती पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पा रहा, जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इस किसकी कमी से होती है? ऑक्सीजन की कमी से होती है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो कपड़ों पर पानी डालें, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अग्निशामक का उपयोग करें, अग्निशामक का उपयोग करने से थोड़ा सा ये परेशानी है, आग तो बुझ जाएगी लेकिन हो सकता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, तो व्यक्ति की भी जान चली जा सकती है। व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दे, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, व्यक्ति को ऊनी कंबल से, मोटे कंबल से ढक देना चाहिए। क्यों? मोटे कंबल से जब आप ढक देंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाएगा और आग वहीं पर बुझ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बच्चों। ठीक है, सी वाला।
8वां देखो, पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिए गए हैं, पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर पहला तो सही है। ठीक है, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ता है, तो ये भी सही है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर हो जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, अर्थात यहाँ पर जो हमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखो, निरापद माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर हम विचार करते हैं। इसकी तीली के सिरे पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट KClO3 लगा होता है, तो ये बात सही है। इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है, सफ़ेद फास्फोरस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला कथन गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही है, ए वाला सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल एक। आगे देखो, आग बुझाने वाले का कार्य वायु ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ठीक है, अगर आग बुझाना है तो आपको या तो ऑक्सीजन का प्रवाह कम कर दो, ठीक है, काट दो, या ताप कम कर दो। ठीक है, तो वो आग बुझ जाएगा, या दोनों है। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है इसको। आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, तो ये चीज़ें सही है। यहाँ पर आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, तो ये दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो यहाँ पर दोनों सही है बच्चों, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है। उच्चतम ज्वलन ताप मतलब ये ज्वलन ताप क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ है ना बच्चों, कोई पदार्थ है, यहाँ पर मान लेते हैं लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ठीक है, कोयला है, तो बच्चों अगर हम आग लगाते हैं तो सबसे पहले कौन पकड़ लेगा, ठीक है, प्लास्टिक पकड़ लेगा ना, तो प्लास्टिक का ज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है। ठीक है, और लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा होगा। और ये क्या था भाई, यहाँ पर प्लास्टिक, लकड़ी, और ये क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो जल्दी से आग पकड़ लेता है उसका ज्वलन ताप कम होता है, जो देर से पकड़ता है उसका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है। देखो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है। ठीक है, तो उच्चतम ज्वलन ताप किसका होगा, मिट्टी का तेल भी जल्दी से पकड़ लेगा, पेट्रोल भी पकड़ लेगा, कोयला भी, एल्कोहल, ये कोयला जो है वो देर में सबसे पकड़ेगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए क्वेश्चन में है निम्नलिखित में ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं, तो ये तो गलत है। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो ये भी गलत है। इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो ये सही है बच्चों। ठीक है, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका जो ज्वलन ताप होता है वो सबसे कम होता है और आग आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे पेट्रोल को देखो बच्चों, ठीक है, पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और ये आग आसानी से पकड़ लेते हैं, होता है कि नहीं होता है। अगर इसके सामने एक चिंगारी भी फेंक दो तो तुरंत ये पकड़ लेता है ना, तो इसका मतलब ज्वलन ताप इसका कम होता है और आग ये आसानी से पकड़ता है, तो ज्वलनशील पदार्थ ये होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सामान्यतः जंगल की आग का कारण होता है, सामान्यतः जंगल की आग में लगने का जंगल की आग का कारण होता है, मतलब जंगल में जो आग लगता है उसका कारण क्या है। तो मनुष्यों की लापरवाही, सूर्य की गर्मी,
वृक्षों की कटाई, त्वरित आघात। यहाँ पर एक चीज़ पहले ध्यान देना, गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें गलत कथन जो हो जाएगा, ये मनुष्य की लापरवाही से भी आग लग सकती है, सूर्य की गर्मी से, त्वरित आघात से भी लगता है, वृक्षों की कटाई से आग नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है, तो किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई है वो है किलो जूल प्रति किलोग्राम। जैसे आपकी ये इकाई क्या है, जैसे दूरी को बताना तो आप किस में बताते हैं, किलोमीटर में या मीटर में बताते हैं, ठीक है। अपना वेट बताना हो तो किस में बताते हैं, केजी। उसी प्रकार से ऊष्मीय मान को अगर बताना हो तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में बताते हैं, ठीक है। ये सही हो जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो उत्तरदायी है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये मिल जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन ये हो जाएगा प्रसंस्कृत ईंधन। बायोगैस हो जाएगा प्राकृतिक गैस। तो ये कौन सा सही हो जा रहा है, ए का मिल रहा है तीसरे में और बी का मिल रहा है पहले में, ए का तीसरे में बी का पहले में, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमको सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, किसे स्वच्छ ईंधन माना, उपला, कंडा, पेट्रोल, केरोसिन, हाइड्रोजन गैस। तो स्वच्छ ईंधन यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस को माना जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ईंधन वह है जो, गलत कथन बताना, इसको ध्यान रखना है। आसानी से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, वायु में आसानी से समान दर से जले। तो यहाँ पर जो गलत कथन है ये सी वाला गलत कथन है, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, ठीक है। तो यही सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। लिख रहा है, श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था, इसका कारण हो सकता है तो ईंधन का उचित दहन, आलू की सब्जी का सही तरीके से नहीं पकना, ईंधन का अनुपयुक्त दहन, कॉपर के बर्तन का जलना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ईंधन का अनुपयुक्त दहन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगले देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है बच्चों, ठीक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, तो ये सही है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। तो अम्ल वर्षा, तो यहाँ पर इसका मतलब दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन है। तो आदर्श ईंधन किसे कहा जाता है, तो देखते हैं। असत्य कथन इसमें पूछ रहा है, यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। ये आदर्श ईंधन के गुण हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अभी मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। हमें असत्य कथन पूछ रहा है, यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, इसका ऊष्मीयमान निम्न, और क्या कह रहा है भाई, तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, ठीक है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीयमान, तो इसका डी वाला ऑप्शन देखो, इसका ऊष्मीयमान निम्न, ठीक है। तो बताओ ऊष्मीयमान मतलब एक ऐसा पदार्थ जो जले, ठीक है, इसका ज्वलन ताप भी ज़्यादा हो और उसमें गर्मी भी कम पैदा करे, ऊष्मा भी कम पैदा करे, तो ये क्या आदर्श ईंधन का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। ये आदर्श ईंधन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम ए तथा कॉलम बी से सही मिलान कीजिए। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। सीएनजी मोटर वाहनों के लिए ईंधन है बच्चों, ठीक है। ये बी वाला चौथे पे मिल जाएगा। ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोयले के अपूर्ण दहन,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का मिल रहा है दूसरे का, बी का मिल रहा है किस पे भाई, बी का चौथे पे, A2 B4, ये बी वाला ऑप्शन देखो बच्चों, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आधातु अत्यधिक क्रियाशील है तथा उसका उपयोग माचिस बनाने में होता है। तो यहाँ पर माचिस बनाने में आप लोग को मैंने पहले ही बताया लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। तो यहाँ पर लाल फास्फोरस तो नहीं दिया, लेकिन फास्फोरस दिया गया है, इसलिए यही वाला सही हो जाएगा। अगले देखो, भारत में PCRA सलाह देते हैं कि ड्राइविंग करते समय पेट्रोल डीजल को कैसे बचाया जाए। इसके लिए PCRA ने कई सुझाव दिए। यहाँ PCRA का अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर PCAR, ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो P से पेट्रोलियम, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बचाने की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखो पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एसोसिएशन, ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉल्यूशन की बात कर रहा है। पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोल कलेक्शन, ये तो गलती ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से तीव्र दहन है जब गैस जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करे, जब प्रकाश अचानक जलकर धुआं उत्पन्न करे, ऊष्मा का उत्पादन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीव्र दहन है जब गैस जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करे, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखो, एलपीजी में उपस्थित होता है। तो एलपीजी में क्या उपस्थित होता है बच्चों, ये ब्यूटेन उपस्थित होता है, ठीक है, ब्यूटेन उपस्थित होता है, याद रखना, ब्यूटेन उपस्थित होता है एलपीजी में। ज्वाला के छेद होते हैं, तो ज्वाला के 3 छेद होते हैं बच्चों, ठीक है, ज्वाला के 3 छेद होते हैं, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पीली ज्वाला गर्म करने के लिए आदर्श है, ये गलत है। पदार्थ जो जलाने पर वाष्पित हो जाते हैं ज्वाला देते हैं, ये सही है। प्रदीप्त क्षेत्र बिना जले कार्बन कण रखता है, ये भी सही है। अदीप्त क्षेत्र उच्चतम ताप रखता है, तो ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर ये 3 ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखो, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। कार्बोनाइट जीवाश्म ईंधन, कार्बोनाइट जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है बच्चों, ठीक है, कोयला होता है। आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन, तो आदर्श ईंधन यहाँ पर हो जाएगा एलपीजी। मोमबत्ती की लौ का आदर्श क्षेत्र, ये हो जाएगा डार्क जोन। और मोमबत्ती की लौ का सबसे ठंडा क्षेत्र, ये हो जाएगा गैर चमकदार क्षेत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहा है, ए का मिल रहा है चौथे पे, बी का तीसरे पे, ए चौथा, बी तीसरा, सी का पहले पे। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर के पूरा क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। दहन और ज्वाला का हमने पूरा क्वेश्चन कराया। अगर आप इसको इसको तैयार किए होंगे बच्चों, तो इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ज़रूर फंसेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि नए हैं तो। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।